निर्मला सीतारमण के पति ने एक बार फिर मोदी जी की पोल खोल दी है। दोस्तों, मोदी जी की जीत के लिए मोदी सरकार ने 79 सीटों का फेरबदल किया। इलेक्शन में ईवीएम संबंधी जो खपले की खबरें आ रही थी ना, वो सब सही होने की बात खुद निर्मला सीतारमण के पति और देश के बेहतरीन अर्थशास्त्री परकला प्रभाकर ने की है। उन्होंने खुद इस बात की पुष्टि करते हुए कहा है कि भाजपा ने 79 लोकसभा सीटों पर नतीजों में हेरफेर किया। और क्या क्या खुलासे किए हैं निर्मला सीतारमण के पति ने, आपको इस वीडियो में आगे पता चल जाएगा, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द कंटाप में आपके साथ गेटी भाव्या। दोस्तों, भाजपा 79 लोकसभा सीटों के नतीजों में हेरफेर करके तीसरी बार सत्ता में आई है। ऐसा मैं नहीं, राजनीतिक अर्थशास्त्री और लेखक परकला प्रभाकर कह रहे हैं, जो भाजपा की तीसरी कार्यकाल में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति भी हैं। महाराष्ट्र स्थित नागरिक मंच वोट फॉर डेमोक्रेसी द्वारा किए गए एक स्टडी का हवाला देते हुए, जिसने एक साल की शुरुआत में 7 चरण में आम चुनावों के डाले गए वोटों और गिने गए वोटों के बीच भारी अंतर का विस्तार से विश्लेषण किया, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति प्रभाकर एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी यानी डीसीसी ऑफिस में साबरमती स्टडी सेंटर में एक व्याख्यान देते हुए कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता में बनाए रखने में सक्षम बनाने के लिए भाजपा ने इलेक्टोरल मैंडेट चुराया है। प्रभाकर ने मतदान की अनंतरिम संख्या और चुनाव आयोग द्वारा जारी अंतिम गणना में काफी अंतर की बात कही और इशारा करते हुए कहा कि करीब 5 करोड़ वोट अतिरिक्त गिने गए। उन्होंने कहा कि अंतिम आंकड़े जारी करने में देरी सत्ताधारी पार्टी के पक्ष में संख्याओं को समायोजित करने का सबूत है। उन्होंने कहा कि 1992 के बाद से देश के इतिहास में डाले गए वोटों के अनंतिम और अंतिम आंकड़े के बीच का अंतर कभी भी 1% से अधिक नहीं रहा है, जबकि 2024 में यह अंतर 12.5% तक पहुंच गया। उन्होंने कहा कि ओडिशा और आंध्र प्रदेश में 12.5% अतिरिक्त वोट आए। कुल मिलाकर करीब 5 करोड़ अतिरिक्त वोट गिने गए। अपनी बात पर जोर देते हुए उन्होंने फिर आगे कहा कि चुनाव आयोग ने अभी भी दूसरे चरण के मतदान के दौरान गिने गए मतों के अंतिम आंकड़ों की घोषणा नहीं की है। अब आज भी दोस्तों दूसरे चरण के मतदान के आंकड़े घोषित नहीं किए गए हैं। हम अब भी नहीं जानते कि कुल मतदान कितना है और दूसरे चरण में भारत के लोगों द्वारा डाले गए मतदान का प्रतिशत कितना है। और दिलचस्प बात यह है कि दूसरे चरण में भाजपा का स्ट्राइक रेट बहुत अधिक था, अगर आपको याद हो। उन्होंने खैर प्रभाकर जी ने आगे कहा कि अन्य चरणों के दौरान चुनाव आयोग ने केवल मतदान प्रतिशत की घोषणा की, न कि मतदाता मतदान के वास्तविक आंकड़ों की। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि चुनाव आयोग ने प्रतिशत के परसेंटेज के हिसाब से जो है मतदाताओं के आंकड़ों को बताया था, लेकिन एग्जैक्टली कितने नंबर्स में कितने वोटरों ने वोट दिया वो नंबर्स में नहीं थे। खैर, कुल मिलाकर डाले गए वोटों और गिने गए वोटों के बीच का अंतर 5 करोड़ है, ऐसा प्रभाकर जी कह रहे हैं। लेकिन इसे 540 सीटों से मत विभाजित करें तो 15 राज्यों में 79 सीटों में अंतर बहुत अधिक है। इसीलिए 79 सीटों पर इन 5 करोड़ वोटों के सारे अंतर आप देख लीजिए पैदा कर दिए। उन्होंने एक सिंबॉलिक बयान देते हुए कहा कि केरल में 86,000 वोटों का अंतर था और भाजपा ने राज्य के त्रिशूर कॉन्स्टिट्यूएंसी को लगभग 75,000 वोटों से जीता। जिन राज्यों में भाजपा को भारी हार का सामना करना पड़ा, जैसे उत्तर प्रदेश, वहां अंतर केवल 0.25% था। केवल नाम मात्र का आंकड़ा बताता है कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मतदान के आंकड़ों में हेराफेरी करने की योजना में सहयोग नहीं किया, जिसकी वजह से काफी ज्यादा खबरें भी बीच में आ रही थी कि योगी आदित्यनाथ को
शायद बीजेपी मुख्यमंत्री पद से हटवा दे। खैर, प्रभाकर ने फिर आगे कहा कि उन्हें निराशा है कि विपक्षी दलों ने इस गड़बड़ी को रोकने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए। उन्होंने उन दलों की कड़ी आलोचना की जिन्होंने 17C फॉर्म इकट्ठा करने की परवाह नहीं की, जिसके साथ ये चुनाव आयोग को चुनौती दे सकते थे। अगर राजनीतिक दल भी सामान्य नागरिक समाज संगठनों की तरह ही मेहनत करते तो परिणाम बहुत अलग होता। मुझे ये कहते हुए दुख हो रहा है कि राजनीतिक दलों ने पर्याप्त काम नहीं किया है। चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव के दौरान मतदाता मतदान के आंकड़ों की पारदर्शिता को लेकर विवाद में फंस गया था। 22 मई को, अगर आपको याद हो, कि चुनाव निकाय ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित तक किया था कि वो अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर फॉर्म 17C प्रकाशित नहीं कर सकता है, जिसमें प्रत्येक मतदान केंद्र पर डाले गए वोटों का विवरण होता नंबर्स में, ना कि परसेंटेज में, जो कि चुनाव आयोग ने दिया था। खैर, परकला प्रभाकर ने मोदी सरकार के भविष्य पर संदेह भी जताते हुए कहा कि यह पीएम के लिए अब काफी मुश्किल होगा, क्योंकि उन्हें गठबंधन सरकारों की आदत नहीं है। दोस्तों, परकला प्रभाकर एक राजनीतिक अर्थशास्त्री और लेखक तो हैं ही, लेकिन साथ ही में वो निर्मला सीतारमण के पति भी हैं, जो कि बीजेपी के राज्य में तीसरी बार लगातार वित्त मंत्री रही है। वैसे तो अर्थशास्त्री को पता होता है कि देश में स्थिति कैसी चल रही है, लेकिन परकला प्रभाकर लगातार देश को चेतावनी देते आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले भी काफी बार उन्होंने कहा है कि मोदी जी के राज में, मोदी सरकार में कैसे हमारी अर्थव्यवस्था नीचे गिर जा रही है और कैसे इसे बस एक हाइप करके जनता को बताया जा रहा है, बरगलाया जा रहा है। खैर, ये पहली बार तो नहीं है कि जब परकला प्रभाकर मोदी सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, लेकिन चुनाव मतदान पे इतना बड़ा बयान देना वो पहली बार ही कर रहे हैं चुनाव के बाद। खैर, आप क्या कहना चाहेंगे इस बयान पे दोस्तों, और इस रिपोर्ट पे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें, और रिपोर्ट पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करें। हमारे चैनल द कंटाप को सपोर्ट करें, अपना प्यार दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन ऐसी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही में बगल में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको हमारी खबरों का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। फिर मिलते हैं देश दुनिया के तमाम खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए द कंटाप। धन्यवाद। जिसे होगा ज्ञान वही करेगा समाधान। फ्री सेवा या मुंह मांगे इनाम का दावा करने वाले आपको गुमराह कर सकते हैं, काम नहीं। केवल एक फोन आपकी जिंदगी बदल सकता है। आयुष जी सम्राट, स्पेशलिस्ट, नौकरी, कारोबार, गृह क्लेश, प्रेमी प्रेमिका, सौतन दुश्मन से छुटकारा, पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा, लव मैरिज, कोर्ट कचहरी, मनचाहा समाधान। भटको चाहे जिधर, काम होगा इधर। निराश व्यक्ति एक बार जरूर मिले। मीनाक्षी चौक, मुजफ्फरनगर। मोबाइल नंबर 9627777786।